नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है महाराष्ट्र। सबसे पहले आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं कि यहाँ पर एमवीए गठबंधन और बीजेपी और शिंदे गुट अब आमने सामने दिखने वाला है और ये वजह एक कारण इसका ये बना है क्योंकि यहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा है कि उद्धव या तो असली शिव सैनिक है या फिर शिंदे असली शिव सैनिक है और ये वजह यहाँ पर बढ़ते बढ़ते सड़क पर उतर आई। सड़क पर मोर्चा खोलते हुए नजर आए दोनों गुट। अब कैसे? उद्धव ठाकरे कहते हैं कि शिंदे सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, अवैध सरकार है, सरकार को गिर जाना चाहिए, अलग अलग तरीके के इल्जाम यहाँ पर लगाए। वही शिंदे सरकार की अगर बात की जाए तो शिंदे सरकार और बीजेपी सरकार कहती है कि देवी देवताओं का, छत्रपति शिवाजी का, सबका अपमान करते हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और बाकी लोग भी। यहाँ पर नाना पटोले के एक बयान का जिक्र कर लूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिंदे सरकार महज कुछ दिनों की, उसके बाद गिर जाएगी। शरद पवार ने भी कहा था कि 6 महीने बाद सरकार गिर जाएगी। अब क्या सच में गिरेगी या नहीं, और दोनों आमने सामने जो सड़क पर उतरे हैं जिसके बाद यहाँ पर बवाल होता दिखाई देगा, उस पर आज सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में अब अगली तस्वीर क्या हो सकती है, क्योंकि सड़क पर जो मार्च निकाला जाएगा उससे किसको कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, नुकसान होगा और फायदा होगा। मेरे साथ यहाँ पर क्रांति है। सीधा सवाल क्रांति से ही करूंगी। अगर देखा जाए यहाँ पर क्रांति की, अब जो दोनों गुट है वो आमने सामने सड़क पर उतरा है, अपने अपने रीजंस यहाँ पर दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो मुद्दा असली शिव सैनिक होने का है। तो क्या लगता है कि जो ये मोर्चा खोला गया उससे किस गुट को यहाँ पर फायदा होगा और किसको नुकसान होता दिखाई? देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो जो ये शिवसेना को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन इसमें ये भी देखना बेहद ही ज़रूरी है क्योंकि देखिए दोनों ही पालों को बराबरी का हक दिया जा रहा है। यानी कि कभी शिवसेना की कमान जो है वो शिंदे के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आता है तो कभी उद्धव के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में अभी तक इसलिए कोर्ट जो है अपना फैसला नहीं दे पाई है कि आखिरकार शिवसेना की कमान किसे दे, क्योंकि देखिए एक वो इंसान सामने खड़ा है जिसके पास भले ही गुट नहीं है लेकिन दावेदारी उसके परिवार की है, और दूसरा गुट ये खड़ा है जिसने अभी तक शिवसेना को जो अपना पूरा जीवन दिया है। भले ही वो उस परिवार से नहीं आते लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ जो है दांव पर शिवसेना को लेकर के लगा दिया। तो देखिए दोनों की ही दावेदारी दोनों के लिए ही एक अच्छे पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी जा सकता है, क्योंकि देखिए शिवसेना की कमान जिसके हक में भी जाएगा जनता उसी को सबसे ज़्यादा पसंद करेगी, क्योंकि बाला साहेब ने जो अपनी छवि बनाई थी वो शिवसेना के जरिए ही बनाई थी। शिवसेना जब उन्होंने लॉन्च किया था और उसके बाद शिवसेना को लेकर के जब उन्होंने कार्य करना शुरू किया था तो शिंदे भी उनके साथ उतने ही भागीदारी में थे जितने कि उद्धव थे। हालांकि वो बेटे थे तो इसलिए वो सीएम बन गए और शिंदे जो है वो पीछे रह गए, लेकिन अब शिंदे आगे आए हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं दावेदारी के रूप में अगर देखूँ तो दोनों को ही बराबर का हक मिल रहा है, लेकिन ये है कि जनता उसी को सराहेगी जिसके पास शिवसेना की कमान हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब चुनाव हुए थे तो उद्धव ठाकरे को लोगों ने पसंद किया था, शिंदे को नहीं? और उसके बाद अगर देखा जाए तो शिंदे को वापस आने के लिए कहा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं शिंदे के मन में था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना ही है और मैं वापसी नहीं करूंगा। तो ये जो लालच है, लालच तो बहुत सारे नेताओं के मन में हमने पहले भी देखा है, तो उनकी जो नैया होती है वो पार नहीं लग पाती। तो क्या लगता है कि आने वाले जो टाइम के चुनाव है या बीएमसी चुनाव है, इस बार शिंदे कुछ कमाल करके दिखा सकते हैं? देखिए अगर शिंदे और उद्धव की बात कर रहे हैं कि सीएम कमान को लेकर के, तो देखिए जब उद्धव जो है सीएम थे तो सब मानते थे कि शरद पवार उनकी सरकार चला रहे हैं, ना कि उद्धव चला रहे हैं। तो देखिए उस दौर को अगर देखा जाए तो शरद पवार के हिसाब से ही वो सीएम बने थे, नहीं तो वो सीएम भी नहीं बनते। और जब उद्धव ने ये बात खुद भी कही थी कि मैं तो खुद शिंदे को जो है अपनी कमान सौंपने वाला था, उनके परिवार ने भी ये बात कही, लेकिन जब पीछे से दबाव आया था तो उनको जो है सीएम पद पर बैठना था। तो जो इंसान खुद ये बात कह रहा है, मुझे नहीं लगता कि उस इंसान के पक्ष में जो है सीएम पद अगर उस पर्सन को मिला जिसको मिलना चाहिए था, जिसका हक था, तो मुझे लगता है कि जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक ज़मीनी स्तर पर ठीक भी था। और जनता जो है अभी अगर रुझान हम देखें तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जो है ज़्यादा पसंद कर रही है। पहले हम मान सकते हैं कि उद्धव को पसंद करती थी क्योंकि बाला साहेब के जाने का उस समय किसी ने शिंदे का काम नहीं देखा था, लेकिन जब से शिंदे आए तब से आप देखेंगे कि कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बीजेपी ने की है, जो अपने गुजरात मॉडल में ऐड करने का, लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें रही जो जिसमें शिंदे ने बोला भी है और उस चीज़ को जो है परियोजना के तहत जो है लागू भी किया, और जनता उस चीज़ को सराह भी रही है। जब हमारे रिपोर्टर्स ही वहाँ मौजूद थे वो बात कर रहे थे तो जनता ये बात भी कह रही थी कि जो शिवसेना की कमान है या फिर उद्धव ठाकरे के सामने जो शिंदे का खेला है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे बढ़ करके अब उभर करके सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एकनाथ शिंदे को पता है कि बीजेपी भी उसके साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली और उद्धव ठाकरे के पास भी वो वापसी नहीं करने वाले। तो इन दोनों मुद्दे में आखिरकार वो अपना खेला कैसे बेहतर कर सके उसके पीछे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जी, तो यानी कि यहाँ पर क्रांति ने अपनी राय रखी, तो एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से खुद को मजबूत करने की यहाँ पर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और भी जानकारियां लेंगे क्योंकि सवाल लगातार यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में अब अगली तस्वीर क्या होने वाली है, क्योंकि मैं प्रियांशी से यहाँ
पर सवाल करूं तो लगातार ये जानकारियां सामने आ रही है। अब दोनों ही गुटों को अगर देखा जाए तो आमने सामने है। बीजेपी का सपोर्ट शिंदे के साथ है, तो वजह ये बताई गई कि वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, उनकी सरकार गिर जानी चाहिए। तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी सरकार कहती है कि देवी देवताओं का यहाँ पर समर्थन नहीं करते। मामला शुरू हुआ था यहाँ पर राज्यपाल से, कोश्यारी से, कि उन्होंने यहाँ पर एक तंज कस दिया था, एक टिप्पणी की थी। तो क्या लगता है कि उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल के यहाँ पर अलग ही मामला उठा लिया गया है? देखिए, राज्यपाल की अगर बात की जाए कशिश, तो राज्यपाल ने अब तक ऐसी कई टिप्पणियां दी हैं जिसके चलते वहां पर सियासत गरमाती हुई नजर आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज से जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तुलना की गई और एक वक्त शरद पवार से भी की गई थी, तो देखा जाए तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा जाता है महाराष्ट्र में, और अगर उनसे किसी की तुलना की जा रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक दूसरे पर हमला बोलती हुई नजर आती हैं पार्टियां। तो इसी वजह से राज्यपाल को लेकर ये मांग तक की गई थी कि उनको राज्य से निकाल देना चाहिए, इस पद से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, और इस तरह से मांगें लगातार जारी हैं। यहाँ तक कि सुप्रिया सुले ने अमित शाह जी से मांग की, उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से मांग की, लेकिन जब यहाँ पर कोई भी टिप्पणी देखने को नहीं मिली विपक्ष की तरफ से, शिंदे और फडणवीस की सरकार यहाँ पर चुप्पी साधी हुई नजर आई। इसमें एक और विवाद जुड़ता है, वो ये है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा का जो विवाद रहा, उस विवाद के चलते भी यहाँ पर जन आक्रोश निकाला जा रहा है, क्योंकि एमवीए का साफ तौर पर यही कहना रहा, जो बैठक बुलाई गई थी उसमें यही कहना रहा कि शिंदे और फडणवीस की सरकार चुप्पी साधे हुए है। अगर आप राज्य में आपकी सरकार है तो जाहिर सी बात है हर किसी एक मुद्दे पर आपको राय प्रतिक्रिया तो देनी पड़ेगी, फैसले लेना बेहद जरूरी है, लेकिन आप इन तमाम मुद्दों पर चुप्पी साधे रखेंगे और सिर्फ आप मंत्रिमंडल गठन को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी और भी चीजों को लेकर देखा जाए तो शिंदे की सरकार काफी ज्यादा लोकप्रिय होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो माहौल गरमा रहा है, अगर आप उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है एमवीए को मौका मिलेगा ही मिलेगा। और इसी वजह से आज जो 17 दिसंबर है, आज के दिन वहां पर जन आक्रोश निकाला जा रहा है, माफी मांगो आंदोलन इन्होंने छेड़ दिया है। अब देखना ये होगा कशिश की आखिरकार इस आंदोलन का शिंदे और फडणवीस की सरकार पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा। वो तो जरूर देखना होगा यहाँ पर, क्योंकि कहीं ना कहीं यही सवाल बने हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी लगातार यहाँ पर सवाल किए जाते हैं कि फैसला लेने की बात। यहाँ पर तारीखों पे तारीख दी गई थी। अबरार मेरे साथ है। अबरार, अगर देखा जाए तो हम यही बात करें कि तारीख पे तारीख दी गई, उसके बाद अब जनवरी की तारीख दे दी गई, उस बीच यहाँ जो 17 दिसंबर आज का दिन आया, क्या लगता है कि 17 दिसंबर के दिन से जो दोनों गुट आमने सामने, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को इस बात का फायदा होता नजर आएगा, जिस वजह से जनवरी के महीने में कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला आ जाए? देखिए, दरअसल बीती जो सुनवाई हुई थी चुनाव आयोग में, उस सुनवाई में जिस तरीके से अनिल देसाई ने तमाम सबूत रखे थे चुनाव आयोग के समक्ष, उससे यही माना जा सकता है कि अब जो अगली सुनवाई होने जा रही है जनवरी के पहले हफ्ते में, उस सुनवाई में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इन बातों को ज़रूर परखेगा कि अब तक किसने ज़्यादा सबूत जो है वो जमा किए हैं। और ऐसे देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की जीत बिल्कुल यकीनी मानी जा रही है। हालांकि एकनाथ शिंदे गुट ने भी कई सारे सबूत रखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनाव आयोग का एक तरीके से नज़रिया था वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में नज़र आ रहा था। तो ये सारी बातें दर्शा रही है कि उद्धव ठाकरे के फिलहाल जो है आसानी का मामला हो सकता है, और जनवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है कि चुनाव आयोग इस पर फैसला भी सुनाए। यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन जो आज का दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लगातार अपनी टीवी स्क्रीन खोल कर रखेंगे लगातार बैक टू बैक जानकारी के लिए कि आखिरकार कौन सा गुट यहाँ पर किस पर भारी पड़ता नजर आता है और सुप्रीम कोर्ट कब तक इस पर फैसला लेता नजर आता है। अब अपनी राय जरूर दीजिएगा, कौन बेस्ट है, उद्धव या शिंदे, और आखिरकार क्यों। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।